हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो लो जी स्टूडेंट, आप लोग की विशेष मांग पर आप लोग कह रहे थे कि कार्ल पियर्सन सर लेके आइए, कोरिलेशन को लेके आइए। तो आपकी ये मांग को पूरा करते हुए आज आपका चैनल खान बिजनेस स्टडी लेके आया है कोरिलेशन, सहसंबंध विश्लेषण को हम लोग समझने वाले हैं। ये सहसंबंध का कोरिलेशन का पहला क्लास है स्टूडेंट। आज से बल्कि इस क्लास से आपको हमारा सारा मैटर अब बाईलिंगुअल मिलेगा। मीन्स आज का जो क्लास है वो थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, और साथ साथ बाईलिंगुअल है। हिंदी में भी मिलेगा मैटर पूरा, और पूरा पूरा आपको इंग्लिश में भी मिलेगा मैटर। तो लीजिए, खुशखबरी मनाइए, अब आपको दोनों दोनों लैंग्वेज में मिलेगा पूरा मैटर। नोट्स बनाइएगा अच्छे से, क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट, अब तक हम लोग इसके पहले वाले सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में अगर बात करें स्टूडेंट, तो हम लोग उसमें वहाँ पर स्पेशली बात किए थे तो अर्थमेटिक मीन पढ़े, जिसमें मेनली हम लोग डिस्टेंस के बारे में पढ़ते थे, एवरेज के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्टीशन वैल्यू में पढ़े। पार्टीशन में क्या होता था, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल की सीरीज़ को 4 टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या होगा, 10 टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या होता था, और परसेंटाइल में हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड करते थे तो क्या होता था। इसी प्रकार एक चैप्टर आपको और मिलता है, डिस्पर्सन, अपकिरण, जो कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं। इसके बाद मैं आपको अपकिरण पढ़ाऊँगा। अपकिरण में हम लोग क्या करते हैं, इसके बिखराव को देखते हैं कि एक सीरीज़ से दूसरे सीरीज़ के बीच में क्या इसका बिखराव है, रेंज क्या है, दूरी क्या है। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, मीन डिवीजन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, ये अपकिरण वाले चैप्टर मिलता है। बट इस जो चैप्टर में है इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। इसके पहले वाले चैप्टर में जितने भी हम लोग पढ़े हैं उसमें सभी सिंगल सीरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि एक सीरीज़ में इसका एवरेज क्या होगा, उसमें रेंज क्या होगा, बिखराव क्या होगा, उसका 4 पार्ट क्या होगा, 10 पार्ट क्या होगा, और 100 पार्ट क्या होता था। बट नाउ इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, 2 सीरीज़ के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। नॉर्मली आप देखेंगे हमारे लाइफ में अधिकतर ये पाया जाता है कि जितने भी युवक या युवक जो भी पतियों हैं, उनकी जो पत्नियां हो, युवा पत्नियां भी होती हैं। मतलब ये माना जाता है कि अगर पिता लंबे हैं तो पुत्र भी लंबे हो सकते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर जो पिता लंबे नहीं, मतलब ठीक नहीं हैं, तो उनके पुत्र भी ठीक नहीं होने की संभावना होती है। मतलब कह सकते हैं कि अगर वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, अगर वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो मूल्य भी हमारा क्या होता है, कम होता है। मतलब जहाँ जहाँ लाइट होगी वहाँ का टेम्परेचर हमारा होगा। ठीक है, मतलब एक सीरीज़ के साथ दूसरे का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एक सीरीज़ का दूसरे के साथ क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, मतलब कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में अगर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर जा रही है, सप्लाई इंक्रीज़ कर जा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मांग कम हो जाता है, कि वैल्यू बढ़ जाती है तो डिमांड हमारा कम हो जाता है। भाई लॉ एंड सप्लाई का नियम यही है, डिमांड और सप्लाई का। तो अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो जा रही है, घट जा रही है। ठीक है, कुछ ये भी मानते हैं कि अगर जितना, जैसा खेती बाड़ी के अगर संदर्भ हम लोग स्टूडेंट समझें कि अगर जितनी ज़्यादा पौधों की सिंचाई होगी उतना ही ज़्यादा हमारा कृषि उपज अधिक होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दो सीरीज़ के बीच में कोई न कोई एक कनेक्शन से जुड़ा होता है, जिससे वो जुड़े होते हैं, जिनके बीच में कोई न कोई कार्यकरण संबंध होता है। जैसे एक के घटने पर दूसरा बढ़ जा रहा है, या दूसरे घटने पर दूसरा भी घट जा रहा है। मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ जा रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, या एक बढ़ रहा है दूसरा घट जा रहा है, एक घटने पर दूसरा बढ़ जा रहा है। इस तरह से कोई जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सहसंबंध। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कोरिलेशन की बात करें, जब तक 2 सीरीज़ की बात नहीं की जाएगी, जब तक 2 टर्म की बात नहीं की जाएगी, 2 विलेज हो सकता है, 2 सिटी हो सकता है, 2 फ्रीज हो सकता है, तो कुछ भी कम से कम 2 सीरीज हो, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है, मतलब घटने बढ़ने की क्या टेंडेंसी हो रही है, इसको मापने के लिए, इसको जानने समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि ओवरऑल कि कोरिलेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जब भी पढ़ेंगे 2 सीरीज़ के बीच में, एक्स वाई भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं,
दो विलेज, दो सिटी, दो स्टेट, कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट दो रहेगा, तब उनके बीच में लोग रिलेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सी बुक की लैंग्वेज में लोग समझने का प्रयास करते हैं। लीजिए स्क्रीन पे आपके आ गया, करा है सहसंबंध। क्या करा है स्टूडेंट? सहसंबंध। सहसंबंध से ऐसे क्या होता है, कह रहा है देखो को रिलेशन दो या दो से अधिक चर, चर मतलब यहाँ कोई संख्या की बात कर रहा है, कि बीच संबंध को क्या करता है, शो करता है। स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि को रिलेशन मतलब दो सीरीज के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन शो हो रहा है। स्टैटिक्स में कह रहा है, ये एक प्रकार से क्या है, स्टैटिकल टूल है। ये क्या है, स्टैटिकल टेक्निक है, टूल है, जो ये शो आउट करता है कि क्या दो चर एक दूसरे के साथ एक निश्चित पैटर्न में बदल रहे हैं कि नहीं। मतलब ये कहने का कि दोनों सीरीज में जो चेंजिंग हो रहा है वो क्या सेम डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब या एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ जा रहा है सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब अगर बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो दोनों घट रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टाइप का हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, एक निश्चित पैटर्न जो हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है उसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कोरिलेशन के माध्यम से। थोड़ा सा और पढ़िए, कॉन्सेप्ट और हमारा बूस्ट होगा। कह रहा है कि सहसंबंध का मतलब ये है दो या दो से अधिक चरों के बीच, दो या दो से अधिक जो हमारे दो वेरिएबल हैं उनके बीच के रिलेशन को क्या करना है, शो आउट करना है। यह एक स्टैटिकल माप है, स्टैटिकल क्या सांख्यिकी माप है, जो ये बताता है कि जब एक चर में बदलाव होता है, मतलब कि कोई संख्या है, कोई चर है, उसमें अगर बदलाव होता है तो दूसरे में किस हद तक बदलाव हो रहा है, मतलब एक में परिवर्तन हो रहा है। सपोज करिए ये संख्या हमारी x है, अगर ये हमारा क्या बढ़ रहा है तो संख्या y चेक करेंगे कि ये बढ़ रहा है कि y संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, कि ये y आपका बिल्कुल कांस्टेंट है, न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है। ठीक है, यही कहने मतलब ये बदलाव को चेक करते हैं कि जब एक चर में बदलाव होता है तो दूसरे में किस हद तक बदलाव होता है। बदलाव मतलब या तो बढ़े या तो घटे या तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये कुछ और थोड़ा समझते हैं। कराया कि सहसंबंध एक सांख्यिकी माप है, ये एक स्टैटिकल मेजरमेंट है जो दो चरों के बीच में रैखिक संबंध की डिग्री, ध्यान रखिए दोनों के बीच में रिलेशन की डिग्री और दिशा, मतलब भाई दिशा मतलब भाई मैंने क्या बताया, जैसे अगर हमारा क्या हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो अब देखिए प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है कि घट रहा है, दो बातें होंगी। कभी कभी कुछ चीज़ें पर एक्सेप्शन भी लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का प्राइस बढ़ने के साथ साथ भी डिमांड है, तो कभी कभी ऐसा होता है प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाती है, कभी कभी प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है गोल्ड के केस में। तो सहसंबंध एक सांख्यिकी माप है जो दो चरों के बीच में रैखिक संबंध की डिग्री और दिशा, मतलब कि इसकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है और इसका जो डायरेक्शन है ये क्या करता है, शो आउट करता है। इसका मतलब ये है, ये बताता है कि जब एक चर बदलता है तो दूसरा चर किस हद तक, वही जो आपको लिखा है इसी थोड़ा सा विस्तार रूप है, किस हद तक और किस दिशा में बदलेगा, यही इसमें भी कहा था। उसकी क्या हमारी हो रही डिग्री और किस दिशा में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इट मीन्स सहसंबंध का अर्थ है कि कारण और प्रभाव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कारण भी हो तो इसका प्रभाव हो रहा है। ठीक है, जैसे लोहे को गर्म किया जाता है तो उसे किसी भी आकार में बदला जा सकता है, तो ये इसका कारण हो गया, इसका प्रभाव हो गया। मतलब अगर लोहा गर्म नहीं होगा तो उसे हम बदल नहीं सकते, तो लोहा को गर्म करने पर उसको हम क्या कर सकते हैं, जिस भी शेप में चाहें उसको घुमा कर उसको बदला जा सकता है। तो ये कारण मतलब काजेज और इफेक्ट पर नहीं होता है, बल्कि दो घटनाओं या दो चरों के एक साथ पैटर्न को क्या करता है, शो आउट करता है, कि जब भी होगा दोनों सीरीज के बीच में परिवर्तन होगा। ठीक है, दोनों सीरीज के बीच में परिवर्तन होगा। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको अपने नोट में, डायरी में, रजिस्टर में जरूर नोट करिएगा। थोड़ा सहसंबंध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखिए माप, इसका माप क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज़ें। सहसंबंध की गणना एक मान से की जाती है जिसे सहसंबंध हम लोग गुणांक करते हैं। हाँ, इसे -1 और +1, ध्यान रखिएगा ये -1 से +1 के बीच में इसको मापते हैं। मतलब इसका जो मान आता है स्टूडेंट ना, ये हमेशा 1 या 1 से, ठीक है, 1 के आसपास रहेगा, और रेंज क्या रहेगा, +1 से, ये +1 से -1 के बीच में रहेगा। ठीक है,
अगर 1 प्लस से ज़्यादा आ रहा है तो वो भी हमारा आंसर रॉन्ग रहेगा। माइनस में अगर हमारा -1 से भी हमारा क्या ज़्यादा जा रहा है तो भी हमारा क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। एक रेंज बना दिया गया कि भाई +1 से -1 के बीच में इसका मान आएगा हमेशा। ठीक है, अब प्लस क्या है, माइनस क्या है, ये चीज़ आप समझ में आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो क्या कह रहा है, सकारात्मक सहसंबंध मतलब क्या है, जब दोनों चर एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों चर एक ही दिशा में चलेंगे, मतलब ये प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड भी हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए। एक डायरेक्शन मतलब दोनों ऊपर की ओर। तो इससे धनात्मक सहसंबंध या इसका मान हमेशा +1 होता है। दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे, प्राइस भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ेगा, ये तो क्या हो गया, +1 हो गया। नकारात्मक में क्या कर रहे हैं, जब दो चरों में विपरीत संबंध हो, विपरीत मतलब यही चीज़ है, प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो गया, घट गया। ये बढ़ा था, ये घटा था, इस केस में इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मान जब भी आएगा वो क्या आएगा, -1 के बीच में आएगा। इसका मान क्या आएगा, +1 के बीच में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, शून्य सहसंबंध का मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, नो एनी कोरिलेशन, कोई आपका नहीं है, तो इसका मतलब शून्य। यहाँ मतलब आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, स्टूडेंट कोरिलेशन को हम लोग स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कारण और प्रभाव नहीं, यह याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सहसंबंध का मतलब ये नहीं कि एक चर दूसरे का कारण है। उदाहरण के लिए अगर समझे, गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री, सही बात है, गर्मियों में क्या था, आइसक्रीम की बिक्री, और नदी में डूबने की घटना दोनों बढ़ जाती है। सही बात, बच्चे जाते हैं नहाने के लिए, बच्चे के कोई भी इंसान जाता है नहाने के लिए तो इससे तमाम प्रकार की घटनाएँ हो जाती हैं। लेकिन आइसक्रीम की बिक्री डूबने का कारण नहीं है। सही बात है, ऐसा तो है नहीं कि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा बिक रही तो इससे डूबने का, पानी में जो बच्चे जा रहे हैं या जो लोग नहाने जा रहे हैं डूब रहे हैं, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, कारण प्रभाव मतलब एक का दूसरे के साथ क्या इफेक्ट, वो हमारा होता है काजेज और इफेक्ट का रूल्स। इसका यूज़ क्या होता है, कोरिलेशन का। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोरिलेशन का यूज क्या है। मेनली हम लोग क्या करते हैं, जो भी चर्च जैसे विज्ञापन खर्च, वेबसाइट के हिट या बीच के रिलेशन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दो भाई आप लोग हिंदी में कहें तो हिंदी मैटर मैंने बिल्कुल शुद्ध हिंदी मैंने कर दिया। आइए थोड़ा सी इंग्लिश वाले बच्चे, कोरिलेशन का मतलब क्या है, कह रहा कोरिलेशन इज ए स्टैटिकल मेजर दैट डिस्क्राइब द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। कोरिलेशन क्या है, एक स्टैटिकल मेजरमेंट है, एक सांख्यिकी क्या है, माप है, जो डिस्क्राइब करता है दैट द लीनियर, एक रेखी सहसंबंध, बिटवीन द टू वेरिएबल, दो चरों के बीच में एक रेखी सहसंबंध को शो करता है। शोइंग हाउ टू चेंज टुगेदर मतलब कि दोनों का एक साथ क्या बदलाव हो रहा है। कह रहा इट इज ए क्वान्टिफाइड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट आर रेंज फ्रॉम -1 to +1। इसका जो रेंज बनाया गया है वो कह रहा -1 से +1 के बीच में आर का मान आना चाहिए। ये कह रहा आर का मान इस रेंज में आना चाहिए। एंड द सेम डायरेक्शन नेगेटिव कोरिलेशन, ये नेगेटिव भी कोरिलेशन हो सकता है, मतलब कि ये जो आपका कह रहा है -1 +1 के बीच में पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आर इज ग्रेटर देन 0, आर का मान क्या है, ग्रेटर देन 0। आर का मान अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो पॉजिटिव, इट मीन्स वेरिएबल मूव टू द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो आर का मान क्या होगा, ऑलवेज टू बी, आर इज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज टू बी ग्रेटर होगा। इस केस में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव केस में क्या आएगा, आंसर +1 के बीच में आएगा। फिर कर नेगेटिव डायरेक्शन, आर जो है, आर ये लेस देन क्या है, 0 से, आर क्या है, छोटा है 0 से, इट मीन्स दे मूव द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन क्या होगा, दोनों एक तरफ होगा, दोनों अगर बढ़ रहा है दोनों बढ़ जाए, अगर दोनों घट रहा है दोनों घट भी जाए। स्टूडेंट ध्यान रखिए, केवल हमेशा बढ़ने का स्वभाव मत देखिए, अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ये दोनों बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं तो ये भी घट रहा है, ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। अब इसमें क्या, नेगेटिव वाले में एक हमारा बढ़ेगा दूसरा हमारा घटेगा, या एक घटा दूसरा बढ़ गया, ये हमारा कहता है नेगेटिव अपोजिट। एंड जीरो कोरिलेशन मीन्स आर इक्वल टू 0, कभी कभी आर का मान क्या आता है, 0, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं बिटवीन द टू वेरिएबल।
कभी कभी ये भी आता है, मीन्स देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कोरिलेशन डज नॉट इक्वल, ये ज़रूरी नहीं है कि कोरिलेशन हमेशा क्या माना है, इक्वल आ जाए। जस्ट बिकॉज टू वेरिएबल कोरिलेटेड डज नॉट मीन वन कॉसेस एंड अदर, इसका कोई मतलब बहुत खास नहीं था। मैंने आपको यहाँ ध्यान रखिएगा कोरिलेशन में पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब फोकस आप ज़्यादा करिएगा। +1 का मान तब आएगा जब पॉजिटिव होगा, -1 का मान तब आएगा जब निगेटिव होगा। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब r का मान 0। कुछ और भाषा हम लोग कहते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, बिटवीन द टू वेरिएबल टू थिंग्स। मैंने x y ले लिया, आप a b ले सकते हो, आप p q ले सकते हो, कुछ भी ले लीजिए स्टूडेंट। कर रहा है इन अदर वर्ड वी कैन से द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन, इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसके बीच में या इसके बीच में, आ टू अ मोर थिंग, ये हमारा कहला कोरिलेशन। जैसा करा प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है, प्राइस और डिमांड के बीच में जो हमारा रिलेशन है वो हमारा कोरिलेशन के अंतर्गत आ जाएगा। इन द स्टैटिक्स कोरिलेशन इज ए मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्शन, ये स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में जो हमारा डायरेक्शन का जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। एक व्यक्ति हैं, उनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू W.I. किंग। W.I. किंग के अनुसार इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए अब। कह रहा है कि कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज या टू ग्रुप, कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन द सीरीज, टू सीरीज या ग्रुप, मतलब दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच जो हमारा कोरिलेशन रहता है। डाटा देयर एग्जिट सम कैजुअल आपका रिलेशन, मतलब कि एक पारस्परिक जो संबंध होता है दो संख्याओं या फिर दो सीरीज या दो समूहों के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमारा कोरिलेशन कहलाता है। ये किसका मानना था, W.I. किंग के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज का क्लास पर थ्योरी का ही है अभी। और सहसंबंध के प्रकार में पहला करा पॉजिटिव, पॉजिटिव जब एक में बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए और एक में घटने से दूसरा भी घट जाए, ठीक, एक बढ़ने से बढ़ जाए दूसरा बढ़ने घट जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। जैसे गर्मी में गर्म मौसम में ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है, सही बात है, गर्मी जब आएगी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। नेगेटिव क्या होता है, एक बढ़ता है दूसरा घट जाता है, एक घटने पर दूसरा बढ़ जाए, एक बढ़े दूसरा घटे। जैसे जैसे स्मार्टफोन का उपयोग वैसे बैटरी का लाइफ कम, सही बात है। शून्य सहसंबंध, कोई सहसंबंध नहीं, दो चरों के बीच कोई सहसंबंध, एक परिवर्तन होने पर दूसरा कोई प्रभाव नहीं। किसी कंपनी की भर्ती और तापमान में, सही बात, कोई कोरिलेशन नहीं स्टूडेंट। तो ये था कोरिलेशन और कोरिलेशन के बीच कुछ प्रकार, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, लीनियर और नॉन लीनियर। तो स्टूडेंट ये थे हमारे कोरिलेशन के प्रकार, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का क्लास समझ में आपको आया होगा, बाईलिंगुअल में दोनों भाषा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करें, मेथड टू डिटरमिनेशन ऑफ द कोरिलेशन। ठीक स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही थ्योरी क्लास था। अब इसके बाद और दूसरे क्लास में मैं आपको इसके फार्मूले समझाएंगे, कैसे सॉल्व किया था ये समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।